नमस्कार, मैं सुभाष पाल, डेटम टुडे न्यूज़ लखनऊ। आज हम आए हैं मिस्टर शैलेश कुमार यादव जी के पास, जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज उनसे प्रदेश के कुछ विषयों पर बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो है इजाफा बढ़ता ही चला जा रहा है। इस विषय में समाजवादी पार्टी की क्या योजना रही है? विपक्ष में समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले इसका विरोध करने का काम किया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम लोगों ने लगातार पहले 20 दिन तक इंतज़ार किया, क्योंकि कोरोना चल रहा है जो कोविड-19 में, और इसमें बहुत सारे हम लोगों को ऐसे नियम बने हैं जिसका पालन कर करके हमें सामाजिक दूरी भी रखनी थी। इसको ध्यान में रख करके हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे थे कि हो सकता है सरकार जनता पे ये जो बोझ लाद रही है इसको कम करने का काम करे, लेकिन इसके विपरीत उसने लगातार 20 से 22 दिन जब उसने लगातार दाम बढ़ाए, तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने विपक्ष में, और मैं खुद मेरे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरविंद गिरी जी, अनीस राजा जी और डॉक्टर निर्मल जी और मैं, मेरे समाजवादी कार्यकर्ता, मैं खुद 26 तारीख को सुबह 10 बजे हम लोगों ने विधानसभा के सामने जो देश का सबसे बड़ा कृषि यंत्र होता है ट्रैक्टर ट्राली, उसके माध्यम से विरोध दर्ज कराने का काम किया। लेकिन आप अगर वीडियो देखेंगे तो उस दिन और दूसरे दिन पेपर के माध्यम से आपको जानकारी हो जाएगी किस तरीके से हमारे उस आंदोलन को यूपी पुलिस ने कुचलने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस तरीके से निर्मम तरीके से कुचलने का काम किया। और हम लोगों पर जो हम लोग केवल नॉर्मल विरोध कर रहे थे कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो इतने, पेट्रोल का दाम डीजल का दाम पेट्रोल से भी ज़्यादा हो गया, अब तो हद हो गई है, जनता भी त्राही त्राही कर रही है। इसको लेकर के हम लोग सड़क पर थे और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हम लोगों के ऊपर लाठियां चलाने का काम किया। मैं बताना चाहता हूं, मुझे और मेरे 6 साथी 7 लोगों के ऊपर आपराधिक मुकदमों सहित 7 धाराएं लगाई गई हैं। मैं आपको वो धारा भी बताना चाहता हूं, 147, 188, 342, 352, 356, 7, ये 7 धाराएं हम लोगों के ऊपर लगाई गई हैं। हम 7 लोग गिरफ्तार हुए थे। हम लोगों को हजरतगंज से कैंट थाने में इस तरीके से ले जाएगा जैसे हम लोग अपराधी हैं, हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है। हम लोगों ने केवल सरकार के खिलाफ एक आंदोलन किया था कि जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएं, लेकिन इस आताताई सरकार ने हम लोगों के उस आंदोलन को कुचलने का नाकाम कोशिश की। मैं तो कह रहा हूँ कि हम लोग वहाँ से हटे नहीं। हमारे कुछ साथी घायल हो गए थे, वो अस्पताल में थे, वो निकल गए थे। हम, हमारे अध्यक्ष, हमारे कुछ साथी, 6 लोग वहाँ पर, 7 लोग गिरफ्तार हुए थे। तब हमें हजरतगंज की पुलिस ने गिरफ्तार किया और ले जाकर के कैंट थाने में ले गए। शाम तक हमारे जितने भी साथी थे वहाँ पहुँच गए और हम लोगों ने वहाँ पर भी एक धरना देने का काम किया और डरी हुई सरकार ने हम लोगों को वहीं से जमानत दे दी। हम लोग कह रहे थे कि हमने अगर कोई गुनाह किया है तो हमें जेल भेजने का काम करें, लेकिन डरी हुई उत्तर प्रदेश की सरकार ने हम लोगों को ऊपर इस तरीके से नॉर्मल धाराओं में कह करके वहाँ से जमानत देने का काम किया। और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि मेरे पास लिखित में आज आया है कि आपके ऊपर 7 धाराएं लगाई गई। अब बताइए, हम लोग केवल पेट्रोल और डीजल की महंगाई को ले करके केवल धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे कुछ साथी थे, हम लोग नॉर्मल तरीके से आ रहे थे विधानसभा के सामने। ट्रैक्टर ट्राली, चूँकि डीजल महंगा है तो हम लोग उसको पैदल लेकर के जा रहे थे। मैं खुद ट्रैक्टर चला रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुझ पर इतनी लाठियाँ बरसाई हैं कि अगर आप फोटो और वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं जो काला न हो। हाथ पैर इस तरीके से लाठियाँ बरसाई गई हैं। वीडियो के माध्यम से मैं आपको, अगर चाहेंगे तो मैं वीडियो भी प्रोवाइड करा दूँगा आपको, फ़ोटो भी है मेरे पास, मैं दे दूँगा आपको। इस तरीके से लाठियाँ चलाई हैं जैसे हम लोगों ने बहुत बड़ा कोई आपराधिक मुकदमा किया। और सबसे पहले अगर पूरे देश में किसी ने पेट्रोल और डीजल के मामले में विरोध दर्ज कराया तो समाजवादी पार्टी ने और हमारे यूथ के फ्रंटलों ने सबसे पहले काम किया। और उसी के बाद लगातार हम लोग पूरे 75 जिलों में उसी दिन शाम तक के लिए धरना दिया। और दूसरे दिन हमारे मेन पार्टी के जिला अध्यक्षों ने पूरी पार्टी के सहित सभी जिलों में, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में धरना देने का काम किया और विरोध दर्ज कराने का काम किया। इस डरी हुई सरकार ने न केवल जनता के ऊपर ये बोझ लादने का काम किया है, ऊपर से आज आपको पता है मार्केट में कच्चे तेल की कीमत कम हो रही है और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का काम, ये उल्टी गंगा बह रही है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से।
जहाँ पर कच्चे तेलों के दाम कम हो रहे हैं और हम लोगों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो ये हम लोगों के ऊपर अलग से उसमें टैक्स लगा करके उसका दाम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जनता को कोई राहत नहीं दे रही है, लेकिन आने वाली जो सरकारें हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि जनता को बहुत राहत मिलेगी, लेकिन इस आताताई सरकार को हटाना पड़ेगा। इस आताताई सरकार पे जो ये इस तरीके से महंगाई की भूत सवार है, इसको उतारने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। शैलेश जी, जो कानपुर में हत्याकांड हुई है उस विषय में पार्टी का क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं उस जघन हत्याकांड जो हुआ है कानपुर में, उन 8 शहीद पुलिसकर्मियों को विनम्र श्रद्धांजलि देने का काम करता हूँ। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई है, इसमें सत्ताधारी और जो हमारे इस समय के अपराधी हैं, उनकी मिली भगत का सबसे बड़ा ये प्रकरण है। और उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे जघन अगर आपराधिक मामला है तो यही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस, जो अभी तक इसलिए फेमस थी कि वो इनकाउंटर करने की स्पेशलिस्ट है, और कितने ही इनकाउंटर्स में जैसे पिछले 2-3 सालों में थी, वो अलग चीज़ है। अब इस इनकाउंटर, ये तो केवल बता रहे हैं कि हम लोग गए थे वहाँ पर दबिश देने के लिए, और केवल दबिश देने के मामले में इतना बड़ा हत्याकांड होता है और पुलिस वाले ही केवल मारे जाते हैं। इसमें कोई अपराधी, एक भी अपराधी वहाँ पर किसी भी तरीके से घायल नहीं हुआ है, ना ही किसी की मौत हुई। ये पहले से पूरा परिप्लान था किस तरीके से उनको मारना है। और पिछले 2-3 दिनों से मैं भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही लगातार देख रहा हूँ कि पुलिस वाले ही वहाँ पर मुखबिरी का काम करते थे। अब बताइए, जहाँ पर पुलिस वाले मुखबिरी का काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप क्या समझ सकते हैं कि कौन अपराधी है और कौन सीधा? आप ये समझ लीजिए कि वो जो घटना है, उस घटना से उत्तर प्रदेश की पुलिस का मनोबल गिरने का काम हुआ है और जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। अगर योगी सरकार ने तत्काल इसमें कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, और मैं तो कहता हूँ इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जितने भी इसमें दोषी हैं, दोषी आज सुबह मैं जब से न्यूज़ चैनल मैंने लगाया है, मीडिया में जो समाचार खबरों के माध्यम से आप देखेंगे, पता चल रहा है कि वीडियो सुबह से चल रही है विकास दुबे की। विकास दुबे खुद कथन कर रहा है कि मुझे भाजपा के विधायक का संरक्षण प्राप्त है। भाजपा के विधायक का वो नाम ले रहा है और एटीएस के सामने पूरा बाकायदा उसने बयान दिया है। ये नहीं कि वो कहीं पर भी बैठ के उसने इस तरीके से बातें की, उसने बाकायदा बयान दिया है और भाजपा के 2 मौजूदा जो विधायक हैं उनका नाम लिया है कि इनके संरक्षण से मैं बसता चला आया हूँ। आप दूसरी चीज़ आप ये समझ लीजिए कि इतना बड़ा जो कांड है उस कैसे हुआ है, उसका बेस ये है कि आप उसके ऊपर जो विकास दुबे है वो इतना बड़ा अपराधी था, 71 मामले थे और 56 से ज़्यादा उसके ऊपर संगीन मतलब हत्या और हत्या का प्रयास ऐसे मुकदमे थे। अब बताइए, इस तरीके के जो मुकदमे होते हैं उसमें क्या यूपी पुलिस और प्रशासन उस अपराधी को टॉप 10, जिले की टॉप 10 या थाने की टॉप 10 में उसका नाम नहीं है? मैं देख रहा था अभी तक उस अपराधियों की लिस्ट योगी जी ने जो निकाली है भी, उसमें नहीं, कानपुर के जिला प्रशासन ने भी उसको टॉप 10 में नहीं रखा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े मंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन अगर इसकी जांच हुई तो वो नाम खुलासा हो सकता है किसके मार्फत से वो बच रहा था। अगर इतना बड़ा जो जघन्य अपराध हुआ है तो इसमें जो भी जितने दोषी हैं उनको बचना नहीं चाहिए, और सब के सब जितने लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सज़ा होनी चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 दिन से उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको ढूंढ रही है, प्रशासन भी लगा हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन अभी भी, उत्तर प्रदेश की पुलिस कर्तव्यनिष्ठ पुलिस है, अगर उसको पूरी छूट दे दी जाए, पूरी ईमानदारी से अगर वो काम करेगी तो वो 24 घंटे के अंदर विकास दुबे को जिंदा या मुर्दा पकड़ सकती है। ये मेरा पक्का दावा है, और हम पार्टी के तरफ से भी कह सकते हैं कि विकास दुबे हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी गुंडा हो, वो इतना बड़ा नहीं है कि पुलिस को धोखा दे सके और सरकार को धोखा दे सके। कहीं ना कहीं जो उनको संरक्षण प्राप्त था, ऐसे सत्ताधारी जो उसकी मदद आज भी कर रहे हैं, अभी तक खुला कर रहे थे, अब किसी पीछे से उसके माध्यम से उसकी मदद कर रहे हैं, उनका भी नाम उजागर होगा। सरकार इसीलिए डरी हुई है और वो नहीं चाहती है कि उसका भी नाम इसमें आए, लेकिन आज विकास दुबे ने उसको उजागर करने का काम किया। खुद वो बता रहा है
कि मुझे बीजेपी के जो मौजूदा मंत्री हैं उसके साथ उसका संरक्षण प्राप्त। ये थे शैलेश यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कैमरामैन अरुण सिंह के साथ मैं सुभाष पाल, डेटम टुडे न्यूज़, लखनऊ।